नमस्कार, मैं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं मंगल उत्सव न्यूज। हमने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष पर आधारित मनुष्य के जीवन से समस्त संकटों के निवारण के लिए कार्यक्रम करना। ओम श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं आचार्य मनोज पांडे आज आपको 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक यानी सोमवार से रविवार तक का पंचांग बताऊंगा और उसी पंचांग में व्रत त्यौहार के साथ साथ आपको कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818805521। इस पर आप मुझे अपनी समस्याएं भेज सकते हैं और निःशुल्क उसका उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात आप अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आपको मैं सोमवार से रविवार तक के पंचांग के बारे में बताऊंगा और पंचांग के साथ साथ जो भी त्यौहार और व्रत हैं उन त्यौहार और व्रत के बारे में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा और उसकी संक्षिप्त जानकारी के साथ साथ उसका लाभ क्या है, उसका विशेष प्रभाव क्या है और उसके करने से आपको क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, यह मैं सभी बताऊंगा। सर्वप्रथम सोमवार 6 सितंबर 2021, इसमें आप समझ लीजिए कि इस दिन सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि है, लेकिन उसके बाद अमावस्या हो जाती है। लेकिन इस अमावस्या में आप कुशा का जो है मतलब उत्पाटन कर सकते हैं। उत्पाटन यानी कुशा को उखाड़ना, तो कुशा इस दिन उखाड़ सकते हैं। वैसे आप 7 तारीख मंगलवार को सुबह जब अमावस्या होगी, सूर्योदय में अमावस्या होगी, तो अमावस्या के दिन आप उसमें कुशा का उत्पाटन कर सकते हैं। इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहते हैं। यह भाद्रपद की अमावस्या है। भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशा का उत्पाटन करना यानी कुशा को उखाड़ना, और यह कुशा साल भर तक आप अपने घर में सभी शुभ कार्यों में कुशा का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। इस दिन आप मंगलवार को पितरों का पूजन वगैरह कर सकते हैं, जैसे अमावस्या को सामान्य रूप से किया जाता है, उसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद 9 तारीख आती है। 9 तारीख यानी गुरुवार के दिन, इस दिन हरितालिका तीज है। हरितालिका तीज व्रत जो है यह सुहागन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां भी इसे रखती हैं। इस व्रत में शिव और पार्वती का पूजन होता है और इसकी कथा यह है कि जब दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने आप को आहूत कर दिया था, वो अपने आप को समाप्त कर दिया था, उसके बाद उन्होंने अगला जन्म लिया राजा हिमाचल के यहाँ और पार्वती के रूप में प्रकट हुई। तो उन पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो व्रत किया था वह यही हरितालिका तीज व्रत है और उससे भगवान शिव की प्राप्ति उन्होंने की थी। इसी तरह कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव पार्वती का पूजन करके अच्छे घर और वर की प्राप्ति कर सकती हैं। यह व्रत बहुत ही उत्तम, शुद्ध और पवित्रता से रखा जाता है। इसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन निर्जला रहा जाता है, व्रत रखा जाता है और शिव पार्वती की पूजन संध्या समय की जाती है। विशेष पूजन कर इसका कथा सुनते हैं और इसका विशेष आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी लें और इस व्रत को करें और कुंवारी कन्याएं अपने व्रत को करके अपने जीवन को सुधार सकती हैं। आगे का जीवन उनका सफल होता है। इसके बाद आती है 10 तारीख। 10 तारीख यानी शुक्रवार। शुक्रवार के दिन गणेश चतुर्थी जिसे कहते हैं, इसे भादव की
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध माना जाता है, चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और इस दिन गणेश भगवान का जन्म माना जाता है, तो गणेश भगवान के जन्म के दिन जन्मोत्सव गणेश जी का मनाया जाए। अब गणेश जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आपने देखा होगा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव नाम से 10 दिन का पर्व चलता है। बहुत बड़ा ही पर्व मनाया जाता है गणेश जी का, और गणेश जन्म से गणेश जी के लिए सब कुछ पूजा पाठ की जाती है। और गणेश जी की पूजा करने से हर विघ्न बाधा आपकी दूर होती है। और इस दिन गणेश जी का जन्म है, तो इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी की विशेष पूजा करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं। अगर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं 3 पत्ते वाली, 5 पत्ते वाली और 7 पत्ते वाली, अलग अलग तरह की दूर्वाएं होती हैं। 3 पत्ते वाली दूर्वा से विद्यार्थियों के लिए, 5 पत्ते वाली से गृहस्थों के लिए, और 7 पत्ते वाली दूर्वा चढ़ाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। इसमें आप एक काम करें, 11 दूर्वा होनी चाहिए। अगर 11 दूर्वा है तो या तो 3 पत्ते की हो, या 5 पत्ते की हो, या 7 पत्ते की हो। ये सभी दूर्वा एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई 5 का, कोई 7 का, कोई 10 का, कैसे भी करके मिला लिया, ऐसा नहीं करना है। उसमें देख करके, समझ करके और दूर्वा चढ़ानी है। अगर कोई सफ़ेद दूर्वा मिल जाती है, श्वेत दूर्वा मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा है, गणेश जी को अर्पित करें। और दूर्वा गणेश जी के चरणों में कभी नहीं चढ़ाई जाती है, ध्यान रखेंगे। दूर्वा गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है, और गणेश जी को विशेष पूजन के समय यह दूर्वा अर्पित करना बहुत आवश्यक है। इससे आपके अनेक कष्ट दूर होते हैं, विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है, गृहस्थों के घर में सुख आता है, और जो आपके घर में संकट हैं, रोग हैं, दोष हैं और अन्य जो कष्ट हैं, उन सबों को इसमें दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अब शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, 11 तारीख। 11 तारीख शनिवार के दिन ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों की पूजा से आप बहुत ही अपने आप को धन्य कर सकते हैं। 7 ऋषियों की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी इसी को कहते हैं। ऋषि पंचमी की विशेष पूजा के लिए पुस्तकें आती हैं, उनको पढ़ें। और विशेष रूप से सप्त ऋषियों की पूजा होती है। सप्त ऋषियों की पूजा करके आप जन्म जन्मांतर के अनेक पापों से मुक्त हो सकते हैं। सभी पापों की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी है, तो इसलिए आप ऋषि पंचमी का भी व्रत कर सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख रविवार, सूर्य षष्ठी। इसको लोलार्क षष्ठी भी कहते हैं। लोलार्क षष्ठी व्रत का यह प्रभाव है, आपने सुना होगा बिहार में रवि षष्ठी व्रत, सूर्य षष्ठी व्रत, छठ व्रत मनाया जाता है कार्तिक मास में। उसी तरह यह सूर्य षष्ठी व्रत है, रवि षष्ठी व्रत है। और इस दिन भी आप उसी तरह का व्रत रख करके, लेकिन बनारस के लोलार्क कुंड में स्नान किया जाता है। सभी रोगों से मुक्ति के लिए, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। और लोलार्क कुंड में ही स्नान किया जाता है, और वहीं पर इस व्रत का पूजन वगैरह किया जाता है। अगर लोलार्क कुंड में स्नान करके आप व्रत वगैरह पूजन वगैरह करते हैं, तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है, और अनेक रोगों से आप मुक्त होते हैं, अनेक पापों से मुक्त होते हैं, और आपकी जो मन्नत है, जो मनोकामनाएं हैं, वो सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। तो आपने इस सप्ताह के सभी व्रत और त्यौहार के बारे में जाना, और उनसे क्या लाभ होता है, उनको करने से आपको क्या क्या कष्टों में कमी आती है, और विशेष रूप से आप किस किस कामना के लिए आप किस व्रत को कर सकते हैं, यह विशेष रूप से आपको बताया गया। अब आपको विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के विषय में बता देता हूँ। गणेश चतुर्थी व्रत यह भाद्रपद की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश जी का जन्मोत्सव है। इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है। और यह कलंक चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। चंद्रमा का दर्शन करने से
कलंक लगता है, इसलिए लोग इस दिन कलंक चौथ कहते हैं और चंद्रमा के दर्शन नहीं करते। लेकिन गणेश जी की पूजा करने से आप हर कष्ट से मतलब मुक्त हो सकते हैं। गणेश जी ही ऐसे हैं, सर्व बाधा विनिर्मुक्तौ धनम धान्यम सुतान्वितः, सभी बाधाओं को दूर करते हैं, धन धान्य, घर में संतान आदि सब कुछ देते हैं ये गणेश जी, हमेशा याद रखिए। तो ये माता भी देती हैं, ये गणेश जी भी देते हैं। गणेश जी से हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। और गणेश जी के विशेष रूप से 12 नाम, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यह पठेद शृणुयादपि। यह 12 नाम गणेश जी के हैं, जो भी पढ़ता है या सुनता है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। कहीं भी जाए, विद्या में, पढ़ाई में, लिखाई में, घर में, जंगल में, वीरान में, युद्ध में, कहीं भी जाएं आप, वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का कष्ट और विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और आप चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा अवश्य ही करें। सभी कष्टों से निवारण के लिए यह एक सरल और आसान उपाय है। नमस्कार।